हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्बिल एजुकेशन, योर वन स्टॉप लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर बोथ जेडब्ल्यू नीट एग्जामिनेशन। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम फंक्शंस में आ चुके हैं। पिछले क्लास में हमने क्या किया, फंक्शंस के बारे में पढ़ा। खूब अच्छे से मैंने उसको पूरा लास्ट के पार्ट पे, जब वीडियो का जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने रिकैप भी करा दिया। तो उस वीडियो को आप लोग देखो, आप लोग को फंक्शन का एक बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। मतलब उसका जो फंडामेंटल होता है, किस तरीके से फंक्शन रिलेशन से कनेक्टेड है, सब चीज के बारे में मैंने बात किया। तो आज के क्लास में हम लोग ने देखा था कि फंक्शन और मैपिंग में क्या डिफरेंस है ना। तो फंक्शन क्या है, बेसिकली रिलेशन है जो एक यूनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। मैपिंग क्या करता है कि जो इनपुट और आउटपुट जो सेट है वो किस तरीके से क्या है, कनेक्टेड है, उसी को आप क्या बोलते हो, मैपिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मैपिंग बोलो या फंक्शन बोलो, मैंने बोला दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, है ना, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, है ना, तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये आपका हो गया क्या, देखो 1 1, ये आपका क्या हो गया, मेनी वन, ये आपका हो गया मेनी वन, ठीक है। अब जो 1 1 है वो क्या क्या हो सकता है आपका, देखो 1 1 जो है वो हो सकता है आपका ऑन टू, वो हो सकता है आपका इन टू, है ना। फंक्शन लिख दो, फंक्शन फंक्शन फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन लिख दो। जो मेनी वन फंक्शन है वो भी आपका क्या क्या हो सकता है, ऑन टू, इन टू। आपने कॉपी में देखो, हमने ढेर सारे फिगर्स जब बना रहे थे ना, सेट ए सेट बी एलिमेंट्स को जब हम लोग कनेक्ट कर रहे थे, तो 1 1 फंक्शन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड टू डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी। दैट मींस सेट ए का जो एलिमेंट है, मतलब दो इनपुट का सेम आउटपुट नहीं हो सकता, एक इनपुट का मल्टीपल आउटपुट तो वैसे भी नहीं होगा, तो फंक्शन ही नहीं होगा। लेकिन मल्टीपल इनपुट का एक आउटपुट तो हो सकता है ना, बट 1 1 में ऐसा नहीं होगा, मेनी वन में ऐसा होगा। लेकिन अब मान लो जब 1 1 में क्या होगा आपका, एक एलिमेंट इन द इनपुट और एक एलिमेंट इन द आउटपुट, ऐसा एसोसिएशन होगा। अगर मान लो आउटपुट का कुछ एलिमेंट अगर रह जाता है, दैट मींस रेंज क्या है आपका, सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ अगर कोडोमेन होता है तो आप बोलोगे इनटू फंक्शन। अगर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन हो गया, आप बोलोगे ऑन टू फंक्शन। सिमिलरली मेनी वन फंक्शन में क्या हो जाएगा, मल्टीपल इनपुट का एक आउटपुट होगा उसमें, है कि नहीं। वहां पे अगर आउटपुट का सारा एलिमेंट अगर कवर हो जाता है, दैट मींस रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाता है, आप बोलोगे ऑन टू फंक्शन, है ना। किसमें ऑन टू, मेनी वन में ऑन टू है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप बोलोगे मेनी वन में इनटू। तो हम लोग पार्ट पार्ट करके सारा पढ़ेंगे अभी, है ना, हम लोग पार्ट पार्ट करके सारा पढ़ेंगे अभी, है ना। जो 1 1 फंक्शन है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, जो 1 1 फंक्शन है ना, उसको आप क्या बोलते हो, 1 1 फंक्शन को आप क्या बोलते हो, इंजेक्शन, इंजेक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। नाम है, नेमिंग है, ठीक है। अगर मैं बोलूं जो ऑन टू फंक्शन है, जो ऑन टू फंक्शन है उसको आप क्या बोलते हो, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्शन, सर्जेक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, है ना, 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन if on to function then bijection और बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन आगे जाके हम लोग देखेंगे। एक फंक्शन का जब इनवर्स की आप बात करोगे तो उसको बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। दैट मींस हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन की इनवर्स की बात कर सकते हैं, देखेंगे आगे, इनवर्स फंक्शन में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये इंपॉर्टेंट था कि जो मैपिंग होता है वो आपने देख लिया कि मैपिंग क्या क्या होता है। यहाँ पे ये आपको क्लियर हो गया, 1 1 होगा, मेनी वन होगा। 1 1 में दो केस होगा, ऑन टू हो सकता है, इन टू हो सकता है। यहाँ पे ऑन टू हो सकता है, इन टू हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, यहाँ पे रेंज इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। यहाँ पे भी रेंज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। यहाँ पे रेंज क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। आप बोलोगे कि सर इतना ही मैपिंग होता है, तो बेसिक मैपिंग यही सब है। इसके बाद हम लोग और भी फंक्शंस देखेंगे ना, ये दीज आर द बेसिक फंक्शंस, है ना। अगर इसके बाद हम लोग बात करें तो आपको हम लोग देखेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है। फिर हम लोग रियल फंक्शन में जाएंगे, जहां पे पोलिनोमियल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, सब कुछ पढ़ेंगे वहां पे, है ना, सब कुछ पढ़ेंगे। इसको समझना इज इंपॉर्टेंट, है ना, इसको समझना इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, वो पूछा जाएगा ये फंक्शन ऑन टू है, मेनी वन है, 1 1 है, ऑन टू है, 1 1 है, इन टू है, ऐसे करके ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको सबके बारे में जानना है, इसके बारे में एवरीथिंग आपको जानना है। फिर अगर आपको कोई फंक्शन दे दिया रहेगा तो आप कैसे पता लगाओगे कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग किसको किसको कवर करेंगे, आज के क्लास में हम लोग 1 1 फंक्शन को कवर करेंगे और मेनी वन फंक्शन को कवर करेंगे, ठीक है।
फिर हम लोग और एक सेशन लेंगे जिसमें हम लोग ऑन टू और इनटू के बारे में बात करेंगे। मैं सेशन को इसलिए छोटा छोटा रख रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, जो वीडियो रहेगा उसके थंबनेल में प्रॉपर मेंशन रहेगा। कम टाइम का वीडियो होगा, फटाफट लेट्स से आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है आप फटाफट देख सकते हो, है ना। अदरवाइज इन फ्यूचर में जाके जब हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो लाइव क्लासेस तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा नॉन स्टॉप चलेगा ना उसमें, तो उसमें तो समझ लो वीडियो लेंथ बहुत काफी ज्यादा रहेगा। बट ये रिकॉर्डेड है तो हम लोग स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, कम कम करके ही डाल रहे हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1-1 फंक्शन के बारे में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं 1-1 फंक्शन। अब हम लोग ना 1-1 फंक्शन के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। 1-1 फंक्शन, ठीक है। let f is a function defined from set A to set B, then this function is said to be 1-1, है ना, if every element of set A, if different लिखो, है ना, if different क्या है ये, different है, शॉर्टकट में लिख दूं, if different element of set A is associated with different element in set B। क्लियर हो गया। ऐसे फंक्शंस को आप क्या बोलते हो, 1-1 फंक्शन बोलते हो। एग्जांपल, अब मैं हमेशा बोलता हूं ना, मैथ्स में ना जब बच्चे ये सब देखते हैं ना उनको डर लग जाता है, लेकिन वही अगर मैं पिक्टोरियल फॉर्म में आपको दिखा दूं कुछ तो आपको आसान लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1-1 फंक्शन, ये एक सेट A है, ये एक सेट B है, लेट्स से 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है आपका 7 8 9 है। ये देखो 1 7 के साथ में, 3 8 के साथ में, 2 9 के साथ में, है ना, लेट्स से। या फिर कैसा हो सकता था, ये A, ये B, ये 1 2 3, ये 1 2 3 4, है ना, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना। ये देखो क्या हो गया, रेंज इज इक्वल्स टू व्हाट, कोडोमेन। ये क्या बन जाएगा, 1-1 तो है ही, क्यों, देखो एवरी एलिमेंट, 1-1 क्यों है, डिफरेंट एलिमेंट जो सेट ए का है वो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ में क्या है, एसोसिएटेड है, तो ये 1-1 बन गया, करेक्ट। यहाँ पे क्या है, देखो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट बी के साथ में क्या है, कनेक्टेड है, 1-1 बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये क्या बन जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन, ये क्या बन जाएगा आपका ऑन टू फंक्शन। और 1-1 फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन, और इसका हम इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ये क्या है आपका 1-1 फंक्शन है, लेकिन इसका देखो रेंज जो है वो क्या है आपका सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि 3 इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रेंज ना, 3 इज ए पार्ट ऑफ कोडोमेन बट इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ रेंज, क्योंकि वो किसी का भी इमेज नहीं है। 3 किसका इमेज दिख रहा है आपको, किसी का भी इमेज नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 1-1 बनेगा, बट क्या बनेगा, इनटू बनेगा। आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे, है ना, आप इसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। डन। तो ये क्या हो गया आपका 1-1 प्लस ऑन टू, 1-1 प्लस व्हाट, इनटू, ठीक है, डन। इसी को आप क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन और बाइजेक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये एकदम हमको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है ना, अब नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, देखो टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए में हमने m एलिमेंट्स रखा था, सेट बी में हमने n एलिमेंट्स रखा था। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या आया था, n रेज़ टू द पावर m, है ना, n रेज़ टू द पावर m, जिसको मैंने जनरलाइज करके लिखाया था कार्डिनलिटी ऑफ b रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, दैट मींस कार्डिनलिटी ऑफ सेकंड सेट रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट सेट, ऐसे लिखाया था मैंने, है कि नहीं। वहां पे मैंने आपको क्या बोला था कि वो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आया है वो सम ऑफ 1-1 फंक्शन प्लस मेनी वन फंक्शन है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ किसके बारे में, ओनली 1-1 फंक्शन। दैट मींस वो टोटल फंक्शन जो है वो किससे बना है, 1-1 से बना है, मेनी वन से बना है। तो अब मेरे को सिर्फ 1-1 चाहिए, टोटल नहीं चाहिए, अब मेरे को 1-1 चाहिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो देखो यहां पे और एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां पे और एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर मैं बोल दूं ना इसमें कितना है m एलिमेंट्स है, इसमें कितना है n एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे m ग्रेटर देन n हो जाए,
अगर m ग्रेटर देन n हो जाए तो क्या ये 1 1 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, इसको मेनी 1 बन जाना पड़ेगा। फिर 1 1 कैसे करोगे? लेट्स यहाँ पे मैंने एक 7 ऐड कर दिया है ना, यहाँ पे मैंने 7 ऐड कर दिया, तो ये 7 तो भाई एसोसिएट होना पड़ेगा ना, क्योंकि फंक्शन के डेफिनेशन में लिखा है हमने कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज टू पार्टिसिपेट। तो जो 7 है वो किसके साथ जाएगा भाई? किसी के साथ तो जाएगा ना, बट वो तो मेनी 1 बना देगा उसको ना, कि 1 1 है, 7 अगर किसी के साथ चला गया हो तो मेनी 1 बन जाएगा भाई। 7 अगर 7 के साथ गया तो भी मेनी 1 हो जाएगा, 7 अगर 8 के साथ गया तो भी मेनी 1, 7 अगर 9 के साथ गया तो भी मेनी 1, समझ रहे हो? तो इसीलिए m ग्रेटर देन जब n हो जाएगा तो 1 1 फंक्शन की बात नहीं कर सकते, तब वो मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। डन। चलो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, ठीक है। लेट्स से मैं बोलता हूं कि ये क्या है, मेरा एक सेट A है, ये क्या है, मेरा एक सेट B है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्स है x1 x2 डॉट 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 xm। इसमें जो एलिमेंट्स है वो क्या है आपका, y1 है, y2 है, डॉट 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 yn है। एंड लेट्स से एक फंक्शन है f जो इसको एसोसिएट करता है ना, एक फंक्शन f है जो दोनों सेट को एसोसिएट करता है। दिस इज द इनपुट सेट, दिस इज द आउटपुट सेट, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मेरे को क्या चाहिए, 1 1 फंक्शन चाहिए, टोटल नंबर, ठीक है, 1 1 फंक्शन। तो अगर मैं बोलूं कि x1 जो है उसके पास कितना वेज है कि वो इस एलिमेंट के साथ में एसोसिएट हो पाए ना, ये जो है x1 वो कितने सारे वेज में आउटपुट के साथ एसोसिएट हो सकता है। देखो x1 y1 के साथ जा सकता है, x1 y2 के साथ जा सकता है, x1 y3 के साथ जा सकता है, ऐसे कर करके x1 के पास n ऑप्शंस है। कितने ऑप्शंस है? n ऑप्शंस है। सिमिलरली x2 के पास कितना ऑप्शंस होगा? अब मान लो x1 लेट्स से y1 के साथ चला गया, तो x2 क्या होगा, y1 पे तो नहीं जा सकता क्योंकि वो तो मिनी 1 बन जाएगा, आपको तो 1 1 चाहिए। तो x2 के पास कितने ऑप्शंस रहेंगे? n-1, है ना। अगर मैं बात करूं x3, कितने ऑप्शंस रहेंगे? n-2, है ना, n-2। तो देखो जब यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, जब यहाँ पे 3 हो रहा है तो हम लोग n-2 कर रहे हैं। तो जब xm होगा डॉट डॉट डॉट, जब xm होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो n माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हो रहा है वहां से एक कम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे m है तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा। डन। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस कितना होगा? देखो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, है ना। आपको पता है हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। देखो ना, क्योंकि x1 अगर y1 के साथ गया तो x2 कितने के साथ जा सकता है? n-1 के साथ में जा सकता है ना। तो x1 जो है लेट्स से y1 के साथ गया तो x2 किसके साथ जाएगा? आपका y2 के साथ जा सकता है, y3 y4 y5 ढेर yn तक जा सकता है। अब x1 अगर y2 के साथ गया तो x2 किसके साथ जा सकता है? y1 के साथ जा सकता है, y3 के साथ सकता है, ढेर सारे केसेस बनेंगे ना। जब केसेस बढ़ते हैं तो भी मल्टीप्लाई, जब केसेस ना खतरनाक तरीके से बढ़ेंगे वो भी मल्टीप्लाई। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये सब जब पढ़ाऊंगा ना तब बहुत इजीली आपको समझ में आएगा सब। ये सब बेसिकली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही कंसेप्ट है, मतलब कि किस तरीके से हम लोग एसोसिएट कर रहे हैं, एसोसिएशन, अरेंजमेंट, फिर आपका सिलेक्शन, सब कुछ है जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आता है। तो पढ़ाऊंगा ना, वो भी पढ़ाऊंगा। मैं तो बार बार आपसे कहता हूँ, आपने जब जेडब्ल्यू के लिए ठाना है तो आप कभी भी ऐसे मत सोचो कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगा और वहीं पे सब कुछ सीख जाऊंगा। अब देखो अभी तक मैंने सेट पढ़ा दिया, रिलेशन पढ़ा दिया, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं किया किसी भी क्वेश्चन में। ऐसा थोड़ी है कि मैं कर नहीं सकता था, मैं ट्रिग्नोमेट्री को भी इन्वॉल्व कर सकता था उसमें, बट नहीं किया अभी तक। क्यों नहीं किया? ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा लेता हूँ, फिर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दूंगा वहां पे आपको, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जिस दिन मैं आपको बोलूंगा कि आज आपका जेडब्ल्यू का पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उस दिन ना आप खुद से पूछना कि आपका जो नॉलेज है वो किस लेवल पे है, क्योंकि तब आप सब कुछ को एसोसिएट कर पाओगे ना, सब चीज को आप कनेक्ट कर सकते हो। जिसमें जितने नोड है हर नोड को आप कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो आने वाले टाइम पे अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूंगा, जो एकदम किसका पार्ट है? कैलकुलस का पार्ट है ना। डेरिवेटिव की बात करूंगा जो कैलकुलस का पार्ट है, बट मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा आपको, यहाँ पे बस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको यूज करते हैं। बट वो कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका यूज क्या है, रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, वो सब कुछ मैं कैलकुलस में पढ़ाऊंगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि कैलकुलस का एक छोटा सा चीज अगर यहाँ पे आ रहा है तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलस पढ़ा दूं। फिर वो उसके लिए पॉसिबल है जिसको पहले से कैलकुलस आता है, लेकिन जिसको पहले से कैलकुलस नहीं आता है फिर मैं यहाँ पे कैलकुलस पढ़ाऊंगा। जब मैं कैलकुलस शुरू करूंगा तो वहां पे कैलकुलस पढ़ाऊंगा। तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स नॉट ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो हमको क्या करना, ऑप्टिमाइज करते हुए पढ़ना, अपना टाइम भी सेव करना है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट 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 कहां तक आएगा, n-m-1, ठीक है। इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं, देखो npm, क्या लिख सकता हूं मैं, npm। कब? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, है ना। एंड ये कितना हो जाएगा आपका 0, कब?
जब m इज ग्रेटर देन n हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब m ग्रेटर देन n हो जाएगा तो आपका मिनिमम फंक्शन बनेगा, 1 1 बनेगा ही नहीं, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन ये बनेगा आपका, समझ रहे हो? ठीक है, देखो ये बन गया दिस वन, ये बन गया दिस वन, ठीक है। अब बनेगा ये बन गया, इसको बॉक्स में रखो, फिर इसको बॉक्स में रखो, फिर इसको बॉक्स में रखो, और इसको बॉक्स में रखो, ठीक है। खतरनाक सा बॉक्स बना है भाई, ठीक है, खतरनाक सा बॉक्स बना है। तो भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है? इससे मिटेगा शायद, हाँ ये मिट गया, देख रहे हो डिजिटल बोर्ड की इतना नाटक हो गया भाई। हमारे टाइम में टीचर आता था व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा था, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो उसमें मजा आता था, लेकिन आजकल देखो डिजिटल बोर्ड चाहिए सर, एकदम डिजाइन चाहिए, फैशन चाहिए, अरे भाई साहब मतलब हेडेक है ये सब, एकदम हेडेक है ना। आपका फोकस होना चाहिए, इसलिए देखो बच्चे इसी में एंगेज हो जाते हैं, कितना सुंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एग्जाम में देखो तो हो नहीं पा रहा है उनका, समझ रहे हो। और जो पढ़ने वाले रहते हैं उनको साला पेड़ के नीचे पढ़ा दो तो भी पढ़ेंगे वो, है ना, पेड़ के नीचे एक बोर्ड लेके पढ़ा दो तब भी वो पढ़ेंगे, तो यही डिफरेंस होता है, ठीक है। जनरेशन ऐसा ही, अपने को क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा, npm n ग्रेटर देन इक्वल्स m। अगर m ग्रेटर देन n हुआ तो आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना मिलेगा, 1 1 फंक्शन 0 मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 0 हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तो वही रहेगा n रेज़ टू द पावर m, बट टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मेनी वन ही बनेगा, क्योंकि आप डोमेन का एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते ना, आप सेट ए के एलिमेंट को छोड़ नहीं सकते, आप इनपुट को छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो। तो ये बन गया आपका npm। अब ये npm क्यों लिखा, यहाँ पे किसी का डाउट आएगा, ठीक है चलो ये क्लियर कर देता हूँ। देखो npm इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस m माइनस 1 n माइनस m फैक्टोरियल, है ना। ये कितना हो जाएगा आपका n माइनस m फैक्टोरियल, है ना। तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस m माइनस 1, हाँ ऐसे मिल जाएगा, समझ रहे हो, इस तरीके से मिल जाएगा। ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। तो यही तो मिला है ना, यही तो मिला है। ये क्या है, परमुटेशन है, npm इज द परमुटेशन, कॉम्बिनेशन होता है ncm, तो यहाँ पे और एक क्या आ जाता है m फैक्टोरियल आ जाता है। ये क्यों आया, कैसे आया, सब बताऊंगा, बोल तो रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, क्यों आया अभी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो दैट विल बी नॉनसेंस, क्योंकि फिर मेरे को परमुटेशन कॉम्बिनेशन में अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा। तो जो चैप्टर का जो चीज एग्जिस्ट जहां करता है उसको वहीं पे पढ़ो, ढंग से पढ़ो पूरा और डिटेल में पढ़ो। जैसे आपका पूरा नॉलेज हो जाएगा फिर आप कनेक्ट करो ना, इधर का उधर नॉलेज को यूज करो, उधर का नॉलेज इधर यूज करो, सब यूज करो फिर, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, आपको क्लियर हो चुका होगा अभी तक, ठीक है। अब देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, 1 1 फंक्शन क्या होता है हमने पढ़ लिया, ठीक है, डन। टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितना होता है हमने वो भी निकाल लिया, डन। अब हमको जानना है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है ना, तो वो 1 1 है कि नहीं है, ये कैसे पता लगाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, next important concept, how to verify 1 1 function, ठीक है। क्या है, how to verify 1 1 function, ठीक है। अब 1 1 function को आप कैसे वेरीफाई करोगे, ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, let f is a function from set a to set b given by f of x is equals to something, है ना, कुछ है ना, कुछ है, वी डोंट नो क्या है बट है कुछ, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कैसे चेक करोगे, देखो स्टेप्स, वी टेक एनी टू arbitrary
वैल्यूज फ्रॉम ए, ठीक है, से x1 एंड x2, ठीक है, वी फाइंड f of x1 एंड f of x2, ठीक है, एंड equate them, that is f of x1 is equals to f of x2, ठीक है। if the solution gives, क्या बोला मैंने, if the solution gives, है ना, if the solution gives x1 is equals to x2, then 1 1, else it is not, ठीक है। क्या बोला मैंने, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपको देखो हमेशा एक फंक्शन तो दिया रहेगा f of x इक्वल टू समथिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ x, f of x क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, f इज अ फंक्शन इन x, यहाँ पे x का कुछ दिया रहेगा, x - 4 x - 2 समथिंग बाय समथिंग इन टर्म्स ऑफ x रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, कोई भी दो आर्बिट्री वैल्यूज ले लोगे, कहां से, सेट A से ले लोगे, कोई भी आर्बिट्री वैल्यूज x1 x2, फिर आप क्या निकालोगे, f of x1 निकालोगे, f of x2 निकालोगे और दोनों को इक्वेट करोगे। अगर x1 इक्वल्स टू x2 आ गया तो आप क्या बोल दोगे उसको, आप उसको क्या बोल दोगे, देन इन दैट केस आप बोलोगे कि वो 1 1 फंक्शन है। अब किसी को यहाँ पे डाउट आ सकता है कि सर सब समझ में आ गया, सर ये तो हमको समझ में आ गया क्योंकि ये तो डेफिनेशन है, हमको ये अच्छे से तो समझ में नहीं आया, बट फिर भी हम समझ गए कि आपने सर दो एलिमेंट को लेने के लिए बोला है सेट ए से, दैट मींस डोमेन से आपने दो एलिमेंट को लेने के लिए बोला है, दैट मींस आपने दो इनपुट को लेने के लिए बोला है, ये भी हमको समझ में आ गया, बहुत तो नहीं है लेकिन ठीक है चलो ऐसा करना है। लेकिन आपने फिर क्या किया सर, इसको इक्वेट किया, सर हमको वो भी अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी आपने बोला तो हमने मान लिया कि f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करना है, सर हमने मान लिया ये चीज, ठीक है। फिर आपने बोला कि सर इफ द सॉल्यूशन गिव्स x1 इक्वल्स टू x2 देन 1 1 एल्स इट इज नॉट। सर इस लाइन को ना हम लोग एकदम नहीं समझ पाए, है ना, सर इस लाइन को हम लोग एकदम नहीं समझ पाए, है ना, कि आपने सर ये दोनों बोला, हम समझे तो नहीं, ये दोनों भी हम नहीं समझे, बट आपने बोला तो हम करेंगे सर, लेकिन ये वाला सर एकदम कंफ्यूजन हो गया। तो ये समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे ही मैं ग्राफिकल वाला पार्ट समझाऊंगा आपको तो आपको एनालिटिकल वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा समझाने के लिए, मैं उसमें समझा दूंगा ग्राफिकल बारे में। तो एक एग्जांपल लेते हैं पहले, एग्जांपल से f of x इज इक्वल्स टू, क्या लेता हूं मैं, लेट्स से 2x + 4, है ना। आप बोलोगे कि सर आपने ये क्यों लिया, मैं बोलता हूं भाई कुछ भी ले लो तुम, है ना, लेकिन अब मैं 1 1 पढ़ा रहा हूं तो मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा ना जो 1 1 है, हालांकि मुझे पहले से पता है कि वो 1 1 है, बट ठीक है हम तो रैंडम क्वेश्चंस भी करेंगे ना, ठीक है। तो ये f of x कितना हो गया, 2x + 4, ठीक है। इसको एक काम करता हूं, यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे पूरा लिखो, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, मतलब r to r लिख दो, r to r लिख दो, ठीक है। f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम r to r such that f of x is equals to 2x + 4, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं लेट्स से मैं दो आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया x1 x2, है ना, तो f of x1 कितना हो जाएगा, देखो 2x1 + 4, f of x2 कितना हो जाएगा 2x2 + 4, है ना। मैंने क्या बोला था आपको, f of x1 निकालो, f of x2 निकालो, फिर दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। तो f of x1 is equals to f of x2, so implies that ये आपका क्या दे देगा, देखो 2x1 + 4 is equals to 2x2 + 4, है ना, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, therefore x1 is equals to x2, है ना। अगर x1 equals to x2 आया तो हम क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन, एल्स हम क्या बोलेंगे इसको 1 1 फंक्शन नहीं है, है ना। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट। अब देखो क्यों हुआ अब मैं बताऊंगा, लेकिन अब हम लोग किस पे जाते हैं, ग्राफिकल वाले पे जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग हो गया एनालिटिकल, अब हम लोग जाते हैं ग्राफिकल पे, नंबर बी, है ना, ग्राफिकल मेथड। ये सारे मेथड क्या है, पता लगाने का तरीका है कि फंक्शन जो है वो 1 1 है कि नहीं है। एग्जाम में हम लोग सिचुएशन देख के यूज करेंगे ना, कई मतलब वो प्रैक्टिस से आता है, जब आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड यूज करेंगे तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। कैलकुलस मेथड अभी आ गया, कैलकुलस इज द बेस्ट मेथड, इट इज द बेस्ट मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, हॉराइजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, we plot
द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है ना। तो प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ आपके सिलेबस का ही पार्ट है ना। तो जहां पे आप ग्राफ प्लॉट करना सीखते हो तो एक टाइम आएगा कि जहां पे आप वेराइटीज ऑफ ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, है ना। लेकिन ग्राफ प्लॉट करने के लिए बहुत सारे स्किल्स चाहिए। आप रैंडमली ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। वो स्कूल वाला दिन गया जहां पे आपको एक लीनियर इक्वेशन दिखता था, है ना। अब वो सब चला गया ना, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता था, आप स्कूल में करते थे, आपको इजी लगता था। लेकिन आने वाले टाइम में आप 11-12 में वेराइटीज ऑफ ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। एकदम खतरनाक खतरनाक ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे, है ना। बहुत सारे नेम्ड फेमस ग्राफ है जिसको आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या बोला, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। एज्यूम कर लो कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है, ठीक है। आप प्लॉट कर लिए, फिर आप क्या करोगे, वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, है ना, पैरेलल टू, ये पैरेलल है, शॉर्टकट में लिखता हूं मैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस such that the line must cut the graph at maximum number of points, ठीक है, maximum number of points, ठीक है। if the line cuts the graph at exactly 1 point, देन आप क्या बोलोगे, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट किया तो आप क्या बोलोगे, देन 1-1 function, else it is not, है ना। else it is not लिखा मतलब मेनी वन होगा, 1-1 नहीं होगा तो मेनी वन होगा। भाई आप फंक्शन की बात कर रहे हो, जब आप फंक्शन की बात करो तो आप ऑलरेडी मानते हो कि या तो 1-1 होगा या तो मेनी वन होगा। अब अगर 1-1 नहीं होगा तो भाई मेनी वन ही होगा ना, बिकॉज 1-1 एंड मेनी वन आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड जॉइंटली एग्जॉस्टिव। अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, है ना। 1-1 एंड मेनी वन क्या है आपका, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड जॉइंटली एग्जॉस्टिव। अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो मेनी वन नहीं हो सकता, इसलिए मैंने क्या बोला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, म्यूचुअली इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। और मैंने क्या बोला, 1-1 फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है ना आपका। और क्या बोला मैंने, जॉइंटली एग्जॉस्टिव, दैट मीन्स 1-1 फंक्शन और मेनी वन फंक्शन मिल के ही फंक्शंस को बनाएगा, मतलब, है ना। दैट मीन्स जो फंक्शन है वो या तो 1-1 होगा या तो मेनी वन होगा, ठीक है। तो जितने फंक्शंस है 1-1 मेनी वन दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फंक्शंस को बनाएंगे, ठीक है। तो एल्स इट इज नॉट है। अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल जो मैंने लिया है, क्या लिया है मैंने आपका, f is a function from set a to set b such that f of x equals to, कितना लिया था मैंने, याद करूँ तो वहां पे क्या लिया था ऊपर एग्जांपल, उसी को लेते हैं, सेम एग्जांपल को लेते हैं, twice x plus 4 ना, twice x plus 4, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लिया क्योंकि आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है ना। आपको क्या आता है, इसका ग्राफ प्लॉट करना आता है। चलो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट की बात करूं, ठीक है, इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे, तो y is equals to twice x plus 4, हमको पता है कि f of x क्या होता है, y होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, 0 पे 4 आ रहा है, ठीक है। ये कितना है मेरा, 0,4, है ना। अगर मैं बोलूं कि y 0 है तो x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, y 0 है तो -2, y अगर 0 है तो -2, ठीक है। तो -2,0, है ना। तो ये बन गया आपका, है ना, ये बन गया आपका इसका इक्वेशन, ठीक है। इसका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया सच दैट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इस ग्राफ को मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करना चाहिए। तो हमको देख के ही पता चल रहा है, कहीं पे भी ड्रॉ करो वो एक ही लाइन पे कट करेगा। आप यहाँ पे कर लो या यहाँ पे कर लो या आप यहाँ पे कर लो, आप कहीं पे भी कर लो, कहाँ पे कट करेगा आपका, एक ही जगह पे कट करेगा। अगर एक ही जगह पे कट करेगा, क्या बोला मैंने, अगर एक ही जगह पे कट करेगा तो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो, अगर एक ही जगह पे कट किया तो यस इट इज व्हाट, 1-1 फंक्शन, यस इट इज 1-1 फंक्शन। क्यों, ग्राफिकली सब कुछ को समझना आसान होता है। देखो कैसे हुआ ये, है ना, कैसे हुआ ये, मैं इसको हटाता हूं,
इसको हटाता हूं, देखो ठीक है कैसे हुआ ये। देखो आखिर में वन वन फंक्शन क्या कहता है, हमको पता है कि ये क्या होता है आपका x इनपुट, y जो आपका आउटपुट रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं देखो x का कोई भी वैल्यू ले लो, अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू लेते हो तो उसके लिए देखो आपको क्या मिल रहा है, एक ही आउटपुट मिल रहा है। अगर यहाँ पे x लेते हो तो यहाँ पे आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स मल्टीपल x के लिए क्या ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि आपको एक ही आउटपुट मिल रहा है। मल्टीपल x के लिए एक x के लिए एक ही वैल्यू मिल रहा है ना, इसीलिए आपने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किया। अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, और आप उसको क्या बोल दोगे, क्या वन वन फंक्शन, क्या बोल दोगे आप, वन वन फंक्शन। डन, एकदम अच्छे से समझ में आ गया ये वाला पार्ट। अब आपको देखो मैं जो एनालिटिकल टेस्ट बताया था है ना, तो वो एनालिटिकल टेस्ट में क्या हुआ, देखो अगर आप माने क्या कि लेट्स से आपका यहाँ पे आपका x1 था है ना, आपने माना यहाँ पे x2 था, ठीक है। आपने क्या निकाला, f of x1 क्या हो जाएगा, ये f of x1 आपने इसको माना, ये x2 है तो f of x2 क्या हो जाएगा, ये समवेयर ओवर हियर ना, f of x2 ये आ जाएगा। आपने क्या किया, f of x1 और f of x2 को इक्वेट किया, ठीक है। जब आपने दोनों को इक्वेट किया, क्यों इक्वेट किया, क्योंकि x1 पे वैल्यू f of x1 है, x2 पे वैल्यू f of x2 है, दोनों को इक्वेट किया। इक्वेट करके आपको पता चलता है कि x1 जो है वो x2 के बराबर है ना, x1 जो है वो x2 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो पॉइंट है और x2 जो पॉइंट है वो सेम ही पॉइंट है। अगर सेम ही पॉइंट है तो मल्टीपल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट कैसे मिलेगा, आपको नहीं मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट कैन नॉट बी मेनी वन, इट हैज टू बी वन वन, समझ लो। दैट मींस एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट। तो इसीलिए एनालिटिकल मेथड में हम लोग ये करते हैं। किसी को अगर समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को रिमाइंड करो और जो मैं बोला उसको ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा क्यों एनालिटिकल मेथड किया हमने, है ना। हमने क्या किया, x1 पे वैल्यू f of x1 है, x2 पे वैल्यू f of x2 है, दोनों को इक्वेट किया। जब दोनों का हमने इक्वेट किया तो हमने देखा कि x1 इक्वल्स टू x2 आया। अगर x1 इक्वल्स टू x2 इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट हो ही नहीं सकते जिसका वैल्यू सेम आ रहा है ना, दो पॉइंट हो ही नहीं सकते जिसका वैल्यू सेम आ रहा है, इसीलिए आप इसको बोल दिए वन वन, है ना। अगर मान लो ग्राफ ऐसा होता, लेट्स से कि ग्राफ ऐसा हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूं कि ये मेरा x1 है, ये वाला पॉइंट, ये मेरा पॉइंट कितना है, x2 है ना। x2 नहीं, छोड़ो इसको हटाते हैं, वेट, इससे बेटर पॉइंट लेते हैं, ठीक है। लेट्स से ये मेरा x1 है और ये मेरा x2 है ना। तो x1 पे वैल्यू क्या है, देखो आपका f of x1, ये वाला पॉइंट। x2 पे मेरा वैल्यू क्या है, देखो ये मेरा क्या है, f of x2, है ना। अब अगर आप f of x1 इक्वल्स टू f of x2 करोगे तो इसका तो कुछ एक इक्वेशन होगा ना, f of x इक्वल्स टू कुछ तो आएगा, है कि नहीं। यहाँ पे अगर जो भी आएगा यहाँ पे, वहां पे अगर आप f of x1 इक्वल्स टू f of x2 इक्वेट करोगे तो x1 और x2 इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका, देखो ना, x1 पे जो वैल्यू मिल रहा है आउटपुट, x2 पे भी आपको आउटपुट वही मिल रहा है। दैट मींस दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट है, तो इट विल बी अ केस ऑफ मेनी वन, जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल टेस्ट करेंगे तो देखो वो ग्राफ को मोर देन वन पॉइंट पे कट करेगा। अगर मोर देन वन पॉइंट पे कट किया तो वो मेनी वन फंक्शन है। यहाँ पे क्या कट करेगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे कट करेगा, वन वन फंक्शन है। डन, समझ में आया। तो एनालिटिकल मेथड क्लियर हो गया, ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया। एनालिटिकल में क्या करते हैं मैंने वो बताया, ग्राफिकल में क्या करते हैं वो बताया, और ग्राफिकल मेथड के यूज से एनालिटिकल मेथड भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब जो थर्ड मेथड है वो है कैलकुलस मेथड, ठीक है। जो थर्ड मेथड है सी, वो क्या है आपका, कैलकुलस मेथड। है ना। कैलकुलस मेथड क्या कहता है, इफ अ फंक्शन इज वन वन then it is either a increasing function, है ना, और a decreasing function, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी फंक्शन जो इंक्रीज ही कर रहा है ना, ऐसे हो सकता है, ऐसे, है ना, ये ऐसे समान हो सकता है ना, ऐसे इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली बोलता तो ये भी नहीं होता, वो हमेशा बढ़ते ही रहता। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करूं, देखो ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग जैसा लगेगा आपको,
है ना, ये क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ना, ये जैसे जैसे x बढ़ते जा रहा है, ये क्या हो रहा है आपका डिक्रीज ही होते जा रहा है ना, डिक्रीज होते जा रहा है। ये जगह आपको थोड़ा सा समान देखने को मिला क्योंकि मैं डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता, ये हमेशा ही डिक्रीज करता। दैट मीन्स इफ x2 अगर ग्रेटर देन x1 है ना, तो f ऑफ x2 क्या है आपका, f ऑफ x2 क्या है आपका, लेस देन f ऑफ x1 है। ठीक है, f ऑफ x2 क्या है आपका, लेस देन f ऑफ x1 है। डन। इस ऐसे केस में आप क्या बोलते हो उसको, देखो ना यहाँ पे लेट्स से ये आपका क्या है, ये x1 है, ये आपका x2 है, तो क्लियरली x2 ग्रेटर देन x1 है। लेकिन f ऑफ x2 जो है वो क्या है, लेस देन f ऑफ x1 है, तो डिक्रीजिंग का केस बनेगा। अगर इंक्रीजिंग का बात करूं मैं, तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 है, तो f ऑफ x2 भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन f ऑफ x1 हो जाएगा, f ऑफ x1। समझ में आया? तो ये आपका क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, कंडीशन है, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कंडीशन। यहाँ पे इक्वल लगा दो तो क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग का कंडीशन, ये इंक्रीजिंग का कंडीशन। इक्वल साइन हटा दो तो क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करोगे। तो ये कैलकुलस का पार्ट है, देख लो नाम ही है यहाँ पे कैलकुलस मेथड, है ना। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाला अभी, ये मैं आपको एकदम A to Z मतलब ग्राउंड लेवल से एकदम नेक्स्ट लेवल तक पढ़ाऊंगा जब कैलकुलस की बात करूंगा। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 स्टूडेंट, फॉर JEE मेंस, फॉर JEE एडवांस, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो आप 11-12 के लेवल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डोमिनेटिंग रोल है। आप जब इंजीनियरिंग में चले जाओगे, इंजीनियरिंग में भी कैलकुलस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रोल है। आगे जाके आप गेट का एग्जाम दोगे, उसमें भी कैलकुलस का सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग रोल है। और अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो सबसे ईजी है। एक बार अगर समझ गए ना तो 3-4-5 साल तक आप उसको याद रख सकते हो, दिमाग में आपका रह जाएगा। समझ रहे हो, इतना आसान है अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो जब कैलकुलस आएगा तो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, अब एक फंक्शन देखो, अब एक फंक्शन डिक्रीज इंक्रीजिंग कब होगा, है ना, और फंक्शन इज, अब इसको याद थोड़ी करना पड़ता है, नाम से ही पता चला। इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीज करते रहेगा, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज करते रहेगा। ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ f dash x greater than equals to 0, है ना। ए फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ f dash x less than equals to 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्या, ये इंक्रीजिंग का कंडीशन, ये डिक्रीजिंग का कंडीशन। अब आप बोलोगे सर ये f dash x क्या है, तो इसको आप बोलते हो डेरिवेटिव ऑफ f of x। क्या बोलते हो, डेरिवेटिव ऑफ f of x। दैट मींस f dash x जो है दैट इज इक्वल्स टू dy by dx, है ना। इससे ज्यादा आपको कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला मैंने, dy by dx, है ना। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या है f dash x, सर समझ में नहीं आ रहा, सर dy by dx क्या है, नहीं जानना है, बता तो रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, हाँ तो आपको जानने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, क्या है ये कैलकुलस में पढ़ेंगे ना हम लोग, आपको एकदम वरी करने की नीड नहीं है। अभी कैलकुलस में हम लोग आराम से देखेंगे इस चीज को, बस अभी आपको ये जानना है कि f dash x कैसे निकाला जाता है, ये भी नहीं जानना है अभी आपको। अभी बस मैं कुछ एग्जांपल लूंगा तो आपको अपने कॉपी में लिख देना है, आपको समझ में आए नहीं समझ में आए कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन कैलकुलस समझ जाओगे उस दिन बोलोगे अरे सर ये तो मतलब सर एक बच्चा करता, सर ये तो मैं आंख बंद करके लिख दूंगा, मतलब जब मैं कैलकुलस पढ़ा दूंगा तो। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बात करके मैं आपको डराना नहीं चाहता जबरदस्ती का ना, बिकॉज कैलकुलस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट। हम लोग देखेंगे जब कैलकुलस पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज of y with respect to x, instantaneous rate of change of the dependent variable with respect to the independent variable, है ना। f dash x डेरिवेटिव ऑफ f of x, है ना। ढेर सारे नाम है इसके, देखेंगे ना हम लोग क्या क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, बस इंक्रीजिंग होने का कंडीशन ये है, डिक्रीजिंग होने का कंडीशन ये है। स्ट्रिक्टली लगा दोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होगा तो f dash x ग्रेटर देन 0 होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो f dash x लेस देन 0 होगा। बस ये बेसिक सा फंडा, बेसिक सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम लोग देखेंगे ना उसके बारे में बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, है ना, एग्जाम्पल क्या एग्जांपल लिया था, f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to b, r to r लिख दो उसको, r to r सच दैट f of x इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस x प्लस। ठीक है, तो अगर मैं f dash x निकालूं, है ना, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0। हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। दैट मींस अगर एक k कांस्टेंट है और अगर x है और ये क्या है, f ऑफ x है ना, तो f dash x जो होता है वो क्या होता है, k कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अगर x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर x क्यूब है
इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, है ना, डेरिवेटिव, है ना। अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या है आपका f डैश x इक्वल्स टू dy बाय dx, है ना। आप f डैश x बोलो, dy बाय dx बोलो या फिर y प्राइम बोलो, सब सेम है, ये सब कुछ सेम है, ठीक है, सब सिंबलिक नोटेशन है ये सब, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे लिख दे सर, एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। अरे भाई क्यों समझना है आपको, मत समझो ना, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा तो समझना वहां पे, क्यों यहाँ पे जबरदस्ती का टाइम वेस्ट करना है ऐसे ऐसे, ठीक है। चलो, तो बस आपको ये जानना था, आप अपनी कॉपी में लिख के रख दो ऐसे कि ऐसा ऐसा होने से डिटेल में पीएचडी करा दूंगा। क्या बोला मैंने, पीएचडी करा दूंगा। बस अभी देखो कि सर आप इक्वल की बात किए, कभी इक्वल की बात नहीं किया। अरे भाई बस लिख दो, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बस उसको लिख दो, जब कैलकुलस पढ़ाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मिला। और देखो हमको पता था जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमको ग्राफ कैसा मिला था। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ था वो ऐसा कुछ मिला था, है ना। तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। क्यों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो x2 greater than x1, है ना। For all x2 greater than x1, f of x2 is also greater than f of x1, है ना, x1, है ना। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अभी अभी आपको पढ़ा कर आया हूं मैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलस मेथड से करते हैं। डन हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, टाइम देख रहा हूँ, ठीक है। कितने बजे आपको पता है, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:35 AM, ठीक है। चलो अब अगर मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम 1 to infinity, डोमेन 1 से लेके इंफिनिटी है, कोडोमेन क्या है आपका, रियल नंबर है। r मतलब रियल नंबर, रिलेशन मत समझ लेना, r मतलब रियल नंबर, ठीक है। सच दैट f of x is equals to x² minus twice x plus 4, है ना। ये हो गया आपका x² minus twice x plus 4, ठीक है। आपको पता लगाना है वेरीफाई वेदर 1 1 और नॉट। क्या बोला मैंने, वेरीफाई वेदर 1 1 और नॉट, क्या ये 1 1 है, क्या ये नहीं है, ठीक है। तो हम लोग तीनों मेथड का अप्लाई करते हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या था हमारा, सॉल्यूशन। पहला मेथड क्या था हमारा, एनालिटिकल मेथड। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो ना, खुद से ट्राई करो, एनालिटिकल मेथड, ठीक है। एनालिटिकल मेथड में क्या क्या था, कोई भी x1 x2 x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट मींस x1 जो है वो क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। x2 क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे। f ऑफ x1 कितना है आपका, x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 4। f ऑफ x2 निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, x2 स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 4, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, उसके बाद आपने बोला था कि दोनों को इक्वेट करना, ठीक है सर, चलो इक्वेट कर देते हैं सर, ठीक है। f ऑफ x2 डन। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद अगर दोनों को इक्वेट करें, twice x1 plus 4 that is equals to x2 स्क्वायर माइनस twice x2 plus 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4 है वो तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया बात है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो implies that x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2, ठीक है। माइनस 2 को कॉमन ले लिया तो क्या लिखूंगा मैं, x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो x1 माइनस x2 को कॉमन ले लिया, है ना, कॉमन ले लिया, और अंदर में मैं क्या लिखूंगा, देखो x1 प्लस x2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, डन। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2 और x1 प्लस x2 is equals to 2, ये लिख दिया मैंने। क्या बोला मैंने, x1 या तो x2 के इक्वल होगा या फिर x1 प्लस x2 is equals to 2 होगा, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर अगर ये कंडीशन आया तो सर आपने बोला था कि 1 1 होगा, हमको एकदम क्लियर है क्योंकि सर ये आपने लिखाया है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे तो सर x1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू x2 हो रहा है, सर तो गड़बड़ हो गया सर। तो यहाँ पे ही आपको दिमाग यूज करना। आप देखो ये जो केस है ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल,
है ना, या फिर पॉसिबल ओनली इफ x1 इक्वल्स टू x2, है ना। ये जो कंडीशन है या तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, और अगर ये पॉसिबल होगा तो कब होगा, जब x1 इक्वल्स टू x2 होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो x1 है वो किस पे बिलोंग करता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। जो x2 है वो किस पे बिलोंग करता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो अगर दोनों नंबर का अगर सम 2 हो रहा है तो पॉसिबिलिटी क्या है, इसको भी 1 होना पड़ेगा, इसको भी 1 होना पड़ेगा, दैट मींस दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है। या फिर अगर आप बोलते हो कि सर सेम नहीं होगा, तो ठीक है चलो x1 को आप मान लो 1 और x2 1 से कम तो होगा नहीं, तो 1 से कुछ ज्यादा ले लो, लेट्स से 1.11 ले लो, ठीक है। तो 1 प्लस 1.11 इज इक्वल टू 2.11, 2.11 और 2 सेम नहीं होता है। दैट मींस ये कंडीशन या तो पॉसिबल ही नहीं होगा, या तो कब पॉसिबल होगा, जब x1 इक्वल्स टू x2 होगा। दैट मींस इट इज व्हाट आप इसको लो या फिर इसको लो, इसमें डायरेक्ट मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2, इसमें डायरेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट हिडन मीनिंग वही है कि x1 इक्वल्स टू x2 हो रहा है। तो आप क्या बोल दोगे, यस इट इज 1 फंक्शन, 1 फंक्शन। क्लियर हो गया, डन। हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, ग्राफिकल मेथड पे, है ना, नंबर बी, ग्राफिकल मेथड, है ना। अब देखो हमारा ग्राफिकल मेथड क्या कहता है ना, हमारा ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। देखो ग्राफिकल मेथड में मैं क्या लिखूंगा, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4 है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स तो मैं वाई लिख सकता हूँ, तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4। मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना ना, ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देखो कैसे, कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू x है, तो आप बोलोगे कि सर ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, सर इसका ग्राफ ना ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। ये आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, उसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो इसी तरीके से y इक्वल्स टू जब ये है तो कुछ तो ग्राफ आएगा, तो देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसा ग्राफ आएगा, क्योंकि स्कूल में बस आप लोग ऐसा ही ग्राफ देखते हो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन देखते हो, बट अब आप लोग 11-12 में आ चुके हो, अब आप लोग को वैरायटीज ऑफ ग्राफ के बारे में आइडिया होना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूँ, तो दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब किसी के दिमाग में फिर से डाउट आएगा, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बता रहा हूँ देखो क्यों कर रहा हूँ। y minus 3 is equals to x minus 1 whole square, है ना, implies that x minus 1 whole square equals to 4 into 1 by 4 y minus 3। देख रहे हो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ रहे हो, यहाँ पे x मेरा क्या है, x minus 1, y मेरा क्या है आपका y minus 3, है ना। ये मैंने इसीलिए किया बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। अब आप बोलोगे कि सर पैराबोला के आज तक तो नाम सुना ही नहीं, तो भाई कैसे सुनोगे, अभी अभी तो क्लास 10 से आए हो, तो कैसे सुनोगे। पैराबोला के बारे में जब बात करूंगा कोनिक सेक्शन में, तो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कोनिक सेक्शन, है ना। वहां पे आप किसके बारे में बात करते हो, सर्कल के बारे में बात करते हो, इस फिगर के बारे में डिटेल में बात करते हो उसके बारे में। आप किसके बारे में बात करते हो, इलिप्स के बारे में बात करते हो, है ना। ये फिगर को क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करते हो। आप किसके बारे में बात करते हो, आप इसके बारे में बात करते हो, पैराबोला, इसको क्या बोलते हैं आप, पैराबोला, इसके बारे में आप डिटेल में बात करते हो। आप इसके बारे में बात करते हो कुछ ऐसा, इसको आप क्या बोलते हो, हाइपरबोला, डिटेल में बात करते हो इसके बारे में, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, वो किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन, है ना। अब ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, इसको आप बोलते हो वर्टिकल पैराबोला, इसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल पैराबोला, है ना। इसको आप बोलते हो वर्टिकल पैराबोला, इसको आप क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, ठीक है। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एक चैप्टर जिसका नाम है कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, जहां पे हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ते हैं ना। तो अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, अभी बस आपको ये जानना है कि ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है ना। तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर ये जो इक्वेशन है वो वर्टिकल पैराबोला का क्यों इक्वेशन है सर, हॉरिजॉन्टल का क्यों नहीं। अरे भैया सब जान जाओगे क्या, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, कोनिक सेक्शन में पढ़ोगे ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका जो स्क्वायर टर्म है उसको जीरो के साथ इक्वेट करो, तो क्या आएगा आपका x minus 1 equals to 0, x equals to 1, x equals to 1 gives the axis of the parabola, है ना। जो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो इसको आप क्या बोलते हो, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। तो देखो x equals to 1 तो यही हो सकता है ना, ये तो कभी होगा ही नहीं ना, x equals to 1, यहाँ पे तो x का वैल्यू बदल रहा है, x equals to 1 यही होगा, इसीलिए आप क्या बोलते हो, ये किसका इक्वेशन है, एक वर्टिकल पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। चलो ठीक है, काफी सारा एक्स्ट्रा बात कर दिया मैंने, है ना, बट चलो कोई बात नहीं।
तो इसलिए मैंने बोला ओवरऑल नॉलेज आपका सारा चैप्टर को मिला के आएगा। एक चैप्टर से सोचोगे सब सीख जाओगे तो भाई ये बेवकूफी होगी आपकी, है ना, फिर उलझ के रह जाओगे, है ना। डन। तो अब मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो, है ना। देखो x का वैल्यू जब 1 है, हमको पता है कि किसका इक्वेशन है, वर्टिकल पैराबोला। तो जो फिगर जो बनेगा वो तो ऐसा ही बनेगा, ये तो हमको क्लियर है। बट कैसे बनता है हम देखते हैं, है ना, कैसे बनता है हम देखते हैं। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जब आप बहुत पढ़ाई कर लोगे, तो आप ये सब चीज देख के बता दोगे कि कैसा बनेगा। हाँ, एग्जैक्ट कैसा बनेगा उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, बट आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि कैसा फिगर बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, x - 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने क्या बोला, जो स्क्वायर इसमें रहता है ना, स्क्वायर इसमें रहता है, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसको a बोलते हो। a क्या करता है, डिफाइन करता है पैराबोला कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा, क्योंकि पैराबोला तो ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है ना। मोटा, ये पतला है, ये मोटा है, ये कौन डिफाइन करता है, a डिफाइन करता है ना। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। a का वैल्यू जितना कम उतना पतला, a का वैल्यू जितना ज्यादा उतना मोटा। ठीक है, चलो यहाँ पे a क्या है हमारा 1/4, सॉरी दिस इज द वैल्यू ऑफ a ना, ये हमारा क्या है, a का वैल्यू है 4ay, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्या है आपका, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला, है ना। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। डन। टाइम कितना हो गया, ओके। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ठीक है, डन। चलो अब अगर मैं बोलूं आपसे, कि मुझे क्या चाहिए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है ना। एक्सिस क्या होता है, जो पैराबोला को दो टुकड़े में, इक्वल टुकड़े में, सिमेट्रिक टुकड़े में बांट देता है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो स्क्वायर टर्म है उसको हम लोग 0 कर देते हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1 इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। 1 कहीं पे यहाँ पे आएगा 1, है ना। तो ये आपका पैराबोला का एक्सिस है ना। जब x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू कितना है आपका, देखो 3 है ना। x का वैल्यू 1 मतलब ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 3। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, है ना। दैट मींस ये कैपिटल x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो ये पॉइंट आपका कितना है, आपका देखो 1,3, है ना। अब आपको एक बात पता है कि जो x है ना, जो x है उसका वैल्यू कहां से है, 1 से इन्फिनिटी तक है। 1 के पहले का कोई वैल्यू नहीं लेगा। दैट मीन जो पैराबोला है वो आपका इधर ऐसे बनता, आपका कलर चेंज कर देता हूं, वो आपका इधर ऐसे बनता, वो आपका इधर ऐसे बनेगा पैराबोला, है ना। लेकिन आप इस वाले पार्ट को ड्रॉ नहीं करोगे, क्यों, इस वाले पार्ट को आप ड्रॉ नहीं करोगे, क्यों, व्हाई, बिकॉज ये वाला पार्ट में देखो x का डोमेन में ला ही नहीं करता है ना, क्योंकि x जो है वो कहां से कहां तक है, 1 से इन्फिनिटी तक। तो इससे लेस देन 1 x का वैल्यू तो आप लोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे उसके बारे में ना, क्योंकि डोमेन का पार्ट ही नहीं है भाई। -1 0 ये सब डोमेन का पार्ट ही नहीं है, तो आप क्यों बात करोगे उसके बारे में। जो डोमेन का पार्ट नहीं, वो आपका इंटरेस्ट ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, वहां पे क्या हो रहा है फंक्शन। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे इस तरीके से हमको मिल गया, है ना। तो हमारा जो फाइनल ग्राफ है वो कौन सा है, वो यही वाला, दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, दिस इज आवर फाइनल ग्राफ, है ना। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ को हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब अगर हमने ग्राफ को ड्रॉ कर लिया तो अब किसके बारे में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो ड्रॉ करो भाई, कोई भी लाइन ड्रॉ करो जिसको मैक्सिमम नंबर क्या करता है, ऑफ कितना काट करेगा, कहीं पे भी ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे काट करेगा ना, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। अगर एक ही पॉइंट पे कट किया तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, 1 1, है ना। तो ये क्या है, 1 1 है, डन। तो आपको ग्राफिकल मेथड में चैलेंज क्या लगा होगा कि सर आपने ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया। जो बातें मैंने कही उसको ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो जस्ट कॉपी में लिख दो, बस जस्ट कॉपी में लिख दो। जिस दिन आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ाया जाएगा उस दिन आप मेरे को मैसेज करके बोलोगे कि सर ये इतना इजी है ना कि सर मैं आंख बंद करके इसको कर सकता हूँ। समझ रहे हो, इतना इजी है, समझ रहे हो ना। पेशेंस इज द की टू सक्सेस, पेशेंस रखो बस, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि थर्ड मेथड की बात करता हूँ मैं, थर्ड मेथड क्या है, कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड, ठीक है। कैलकुलस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखो फंक्शन क्या है आपका, f of x is equals to x square minus twice x plus 4। मैंने क्या बोला, f dash x निकालो, कितना आ जाएगा, twice x minus 2 that is equals to 2 into x minus 1। हमको पता है x क्या है, greater than equals to 1 है ना। तो x minus 1 क्या हो जाएगा, greater than equals to 0। तो 2 into x minus 1 कितना हो जाएगा, greater than equals to 0। ये 2 into x minus 1 क्या है आपका, देखो f dash x है, तो f dash x क्या हो जाएगा आपका, greater than equals to 0।
अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स आया, इसका मतलब क्या, इंक्रीजिंग, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, इंक्रीजिंग फंक्शन। और हमने ग्राफ में भी देखा था ना, ग्राफ हमारा कैसा आया था, ये देखो, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखो हमेशा बढ़ रहा है, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। तो बस हमारा काम खत्म हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 1 फंक्शन, क्योंकि हमको पता है अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो वो 1 1 फंक्शन होगा। तो ये क्या बन गया 1 1। क्लियर हो गया ना, डन, एकदम आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, चलो बस यही फंडा है और क्या है ना। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट, कहाँ पे, मेनी वन पे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से बताया हूं आपको। नेक्स्ट इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन हम लोग कैसे करेंगे, देखो अब मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि 1 1 पढ़ा दिया। 1 1 पढ़ाते वक्त आपको मैंने मेनी वन के बारे में काफी बार बताया है ना, काफी बार बताया। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा फास्ट बात करूंगा ना, थोड़ा सा मैं स्पीड में मूव करूंगा, एक एग्जांपल लूंगा, फिर मेनी वन को खत्म करते हैं। ठीक है, let f is a function defined from set a to b, then this function is said to be many one function, if multiple elements of set A are associated with unique element in set B, यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, है ना। क्या बोला मैंने, मल्टीपल एलिमेंट ऑफ सेट, जब सेट बी के साथ में क्या हो जाएगा, एसोसिएट होगा। एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको, लेट्स से ये सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, लेट्स से ये इसके साथ आया, ये भी इसके साथ आया, ये इसके साथ आया, है ना। ये क्या बन गया आपका, मेनी वन बन गया। अगर मैं बोलूं 1 2 1 2 3, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। ठीक है, ये भी मेनी वन है, देखो मेनी एक के साथ एसोसिएट हुआ 1, ये भी क्या है आपका, मेनी एक के साथ एसोसिएट हुआ 1, है ना। तो मेनी वन है, ये भी मेनी वन, ये भी मेनी वन। यहाँ पे एक एलिमेंट जो है वो बच गया, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इस फंक्शन में, ये एलिमेंट कोडोमेन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दैट मींस ये क्या है, ऑन टू की इनटू, ये इनटू है, ये क्या है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, ये क्या है आपका ऑन टू, ये मेनी वन में ऑन टू है, ये मेनी वन में इनटू है। इसके पहले जब मैं 1 1 पढ़ाया था तो 1 1 में इनटू लिया, 1 1 में ऑन टू लिया। तो जो मैंने आपको मैपिंग का जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें भी तो मैं वही बोला ना आपको कि 1 1 में भी दो केस आएंगे इनटू ऑन टू, मेनी वन में भी दो केस आएंगे इनटू ऑन टू। जब 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन बन जाएगा तो आप इसको क्या बोलते हो, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन बोलते हो उसको, है ना। बस यही सब तो फंडा है, बस यही सब तो फंडा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, टोटल number of many one function, ठीक है, from set A to set B, है ना। अब मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर मेनी वन फंक्शन, है ना, दैट इज इक्वल्स टू n to the power m माइनस npm, है ना। क्यों भाई, सिंपल सा बात है ना, n रेज़ टू द पावर m क्या है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस npm, है ना। टोटल नंबर से मैंने क्या कर दिया, 1 1 को माइनस कर दिया, तो मेनी वन बचेगा, सिंपल। और ये कब होगा, जब n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m होगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका n रेज़ टू द पावर m, जब क्या हो जाएगा, n इज लेस देन m। हमको पता है भाई, जब m आपका n से बड़ा होगा, क्या बोला मैंने, जब m आपका, देखो ना, n से बड़ा होगा, जब m आपका n से बड़ा होगा तो 1 1 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी फंक्शन आपको मिलेगा वो क्या बनेगा, आपका मेनी वन ही बनेगा, है ना। तो 1 1 पॉसिबल ही नहीं है, 1 1 फंक्शन तो जीरो हो जाएगा। आप देखो इसके पहले वाले में लिखाया था ना मैं, 1 1 फंक्शन तो जीरो हो जाएगा, एनपीएम नहीं रहेगा, वो तो जीरो हो जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मिलेगा वही क्या होगा, मेनी वन फंक्शन होगा। दैट मीन जितने फंक्शन बनेंगे इन दैट केस सारे के सारे मेनी वन बनेंगे। लेकिन अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m हुआ, दैट मीन सेकंड जो सेट है उसमें अगर ज्यादा एलिमेंट या इक्वल एलिमेंट हुआ, किसके साथ में, सेट ए के साथ में, तो वहां पे आप बोलोगे ये टोटल से आप उसको माइनस कर दो, टोटल माइनस 1 1,
दैट इज इक्वल्स टू मेनी वन, बिकॉज मैंने बोला कि वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन आर व्हाट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज जॉइंटली एग्जॉस्टिव। ठीक है, चलो डन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया आई थिंक, है ना। अब आता है हाउ टू वेरीफाई मेनी वन फंक्शन, है ना। हाउ टू वेरीफाई मेनी वन फंक्शन क्या है आपका, हाउ टू वेरीफाई मेनी वन फंक्शन। ठीक है, हाउ टू वेरीफाई मेनी वन फंक्शन। तो पहला मेथड एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, एनालिटिकल मेथड क्या कहता है, देखो एनालिटिकल मेथड कहता है पहले की तरह से आप, अब मैं लिखाऊंगा नहीं ना, बोर्ड में नहीं लिखूंगा, आप लिख लो। ठीक है, मैं क्या बोलता हूं, लेट अगर f कोई एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b गिवन बाय f of x इज इक्वल टू व्हाट, समथिंग, है ना। क्या बोला मैंने, f of x इक्वल टू समथिंग। ठीक है, चलो ठीक है। अगर ऐसा केस है, अगर ऐसा केस है तो आप क्या करोगे, x1 और x2 कोई भी दो आर्बिट्री एलिमेंट लोगे फ्रॉम सेट a। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, you will equate f of x1 equals to f of x2। ठीक है, if the solution gives, थर्ड पॉइंट लिखो, if the solution gives more than one values for x1 then it is many one function। और अगर x1 equals to x2 आ गया तो आप क्या बोलते हो, उसको वन वन फंक्शन बोलते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, मेरे पास एक फंक्शन है f डिफाइंड फ्रॉम r टू r, है ना, रियल से रियल, डोमेन क्या है रियल, कोडोमेन भी क्या है रियल है। ठीक है, गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ट्वाइस x प्लस 4, है ना। अब देखो पहले वाले एग्जांपल को ही लिया है, लेकिन अब मैंने डोमेन को चेंज कर दिया। पहले क्या था 1 से इंफिनिटी, अब क्या है r क्या है ना। देखो चीजें कैसे बदलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर f ऑफ, शॉर्टकट कर रहा हूँ, अब लिख नहीं रहा हूँ मैं, f ऑफ x1 अगर मैं f ऑफ x2 के साथ इक्वेट करूँ तो मुझे पता है क्या आएगा, मुझे x1 इज इक्वल्स टू x2 आएगा, और क्या आएगा आपका x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 2, है ना। देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू व्हाट, यही आया था ना, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। एक बार चेक कर लेना आप क्या आया था, आई थिंक यही आया था, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2। हाँ यही आया था, है ना। तो x1 कितना आ जाएगा, 2 माइनस x2, यही आ जाएगा, है ना, यही आ जाएगा। एक बार चेक कर लेना क्या आया था, ऐसा ही आया था ना। तो यहाँ पे देखो, है ना, ये जरूरत ही नहीं है, अब लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो x1 का वैल्यू x2 आ रहा है, और x1 का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 माइनस x2 आ रहा है। मान लो x2 का वैल्यू 5 है, तो x2 का वैल्यू मैंने क्या बोला, से x2 इज इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर x1 का क्या वैल्यू आ रहा है, 5 आ रहा है, कॉमा 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, -3। तो x1 का तो मोर देन वन वैल्यू आ गया। अगर मोर देन वन वैल्यू आ गया तो क्या हो जाएगा आपका, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। और ये क्या मीन कर रहा है, ये मीन कर रहा है, अगर कोई ग्राफ था तो 5 पे जो वैल्यू आपको मिला ना, -3 पे आपको वो सेम वैल्यू मिल रहा है ना, यहाँ पे समझ रहे हो। 5 पे जो वैल्यू मिला -3 पे भी सेम वैल्यू मिला। मैंने, हो सकता है ग्राफ ऐसा रहा हो, ऐसा रहा हो, देखो 5 पे आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, -3 पे आपको सेम वैल्यू मिल रहा है, ऐसा रहा हो। तो ये तो आपका मेनी वन फंक्शन है, हमको पता है ना, ये तो आपका मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि देखो दो इनपुट के लिए आपको सेम आउटपुट मिल रहा है ना, आउटपुट तो सेम है ना भाई। यहाँ पे तो कुछ एक वैल्यू होगा ना, f ऑफ समथिंग, लेट्स से f ऑफ x0, कुछ तो वैल्यू होगा ना। हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे छोटी छोटी चीजों के लिए, है ना। अब यहाँ पे कुछ भी आउटपुट तो सेम है ना, ये वैल्यू तो सेम है ना, तो 5 के लिए भी सेम, -3 के लिए भी सेम, तो यस ठीक है, क्या दिक्कत है। ये आपका क्या है, आपका मेनी वन फंक्शन है। अब देखो लास्ट केस में आपने बोला था कि सर x1 प्लस x2 2 नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि x1 प्लस x2 2 तभी होगा जब दोनों इक्वल होगा, अदरवाइज कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पॉसिबल है ना, x1 प्लस x2 पॉसिबल है, क्यों, x1 को आप 0.5 ले लो और x2 को आप 1.5 ले लो, या फिर x1 को आप 1.3 ले लो, x2 को आप 0.7 ले लो। अब ढेर कुछ ले सकते हो, है ना, अब ढेर कुछ ले सकते हो, क्यों, क्योंकि x1 क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x2 क्या है आपका, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट पहले केस में आपने क्या लगाया था कि x1 x2 ग्रेटर देन 1 होगा, इसीलिए वहां पे ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं था, और अगर था तो तभी था जब x1 x2 के बराबर था। बट यहाँ पे हो सकता है ना, इसीलिए x का मल्टीपल वैल्यूज मिल रहा है। एक वैल्यू क्या मिला, x2 मिला, दूसरा वैल्यू क्या मिला, 2 माइनस x2 मिला, दोनों पॉसिबल है, इसीलिए आप इसको क्या बोलोगे, मेनी वन। ठीक है, एनालिटिकल मेथड क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट, ग्राफिकल मेथड, नंबर बी।
ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड कैसे होगा, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4। तो हमको क्या मिला था जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिला था, देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 y माइनस 3। हमको कुछ ऐसा मिला था जिसको हमने लिखा था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 y, ऐसा कुछ हमने लिखा था। जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, कुछ ऐसा आया था। ये आपका क्या था, एक्सिस ऑफ द पैराबोला था, है ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। जो पैराबोला था आपका कैसा आया था, कुछ इस तरीके से आया था। इसको आपने क्या बोला था 1,3, है ना। लेकिन उस टाइम में आपने इधर ड्रॉ नहीं किया था, बट अब तो इधर भी ड्रॉ होगा ना। क्यों, अब तो x के डोमेन में पूरा रियल एक्सिस है ना, तो इधर भी आप ड्रॉ करोगे। तो देखो जब x 0 होगा, जब x 0 हो जाएगा तो y कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बनाता हूँ, है ना, ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अभी भी टेढ़ा बेका हुआ है लेकिन ठीक है, चलो चलता है समझने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे, x जब 0 है, देखो ना x का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर इज व्हाट, -1 का होल स्क्वायर इज व्हाट, 1 हो जाएगा। और 1 अगर हो गया तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 इधर आ जाएगा, तो y = 4। तो ये कितना आएगा 0,4, है ना। x का वैल्यू जब आप 2 लोगे, जब x का वैल्यू क्या लोगे 2 लोगे, तो भी y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। तो ये कितना आएगा 2,4, है ना। तो देखो ये 0 है, ये 2 है, तो 0 इनपुट के लिए भी 4 आ रहा है, 2 इनपुट के लिए भी 4 आ रहा है। दैट मींस मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, मल्टीपल इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। इसीलिए आप क्या बोले इसको, इसीलिए आप इसको क्या बोल दिए, मेनी वन फंक्शन। बट आप ग्राफिकल मेथड में क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करते हो। यहाँ पे भी आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन जब टेस्ट करोगे तो आप देखो ना, ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, 1 पॉइंट पे कट करता तो 1 फंक्शन, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है इसलिए मेनी वन फंक्शन। लेकिन पहले केस में 1 था, क्यों, बिकॉज आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रखा था। यहाँ पे डोमेन को आपने खुला छोड़ दिया तो देखो मेनी वन बन गया, समझ रहे हो। तो डोमेन को कंट्रोल करके भी आप फंक्शन को 1 मेनी वन अदल बदल कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपको ग्राफिकल मेथड, ठीक है। नंबर थर्ड वन कैलकुलस मेथड, कैलकुलस, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज मेनी वन, टाइम कितना हो गया, ओके। इफ अ फंक्शन, क्या बोला मैंने, इफ अ फंक्शन इज मेनी वन, है ना, इफ अ फंक्शन इज मेनी वन, देन इट हैज at least 1 point of maxima or minima in its domain। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, अगर कोई एक फंक्शन क्या है, मिनी वन है, देन इट हैज एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा इन इट्स डोमेन। अब मैं बेसिक सा बात करता हूँ, ये भी कैलकुलस का पार्ट है। मैं बोला ना, जब भी कैलकुलस आएगा तो कैलकुलस का पार्ट बन जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये ग्राफ है, देखो ये मिनी वन फंक्शन है ना, तो ये क्या है, देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि ये जो एंटायर ग्राफ है, इस पॉइंट पे आपको उसका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ना। अगर मैं ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, देखो ये मिनी वन फंक्शन है, क्योंकि देखो ना, ग्राफिकल टेस्ट करो मिनी वन फंक्शन है, ग्राफिकल टेस्ट करो मिनी वन फंक्शन है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं। ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता था, देखो ये क्या मिल रहा है आपको, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्राफ ऐसा भी हो सकता था भाई, ये क्या मिला, देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मेनी वन है, यस मेनी वन है, क्यों, हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास कर गया। ये मेनी वन है, यस मेनी वन है, हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास कर गया। तो सारे के सारे क्या है, मेनी वन ही है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। देखो ढेर सारा बात आ रहा है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपको समझ में आए, या फिर आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखेंगे इन फ्यूचर, हो सकता है कोई 11-12 कर लिया हो तो उसको सब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी ने 11-12 नहीं किया है तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो आज तक कैलकुलस देखा ही नहीं है भाई, स्कूल में थोड़ी कैलकुलस पढ़ते हो, है ना। लेकिन जिस दिन मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊंगा उस दिन आप बोलोगे मेरे को, सर ये तो मतलब वो स्कूल में जो हम लोग 1+1 2+2 करते थे, 1 का टेबल 2 का टेबल याद करते थे, उतना ही सिंपल है सर ये तो, समझो। तो इतना ही सिंपल बना दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूँ वो पॉइंट को लिखो बस, ठीक है। अगर कोई एक फंक्शन मिनी वन है, देन इट हैज एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा
इन इट्स डोमेन, है ना। तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे क्या होता है देखो, एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, है ना। जो एफ डैश एक्स होता है वो या तो 0 होता है और एफ डैश एक्स जो होता है 1/0 होता है, ठीक है। फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। फॉर मिनिमा एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। बस ये लिख लो ना, बस लिख लो, मैं इस पे एकदम बात नहीं करना चाहता, बस लिख लो, ठीक है। अब मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, ये जो एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। एग्जांपल क्या था, एग्जांपल मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 4, ठीक है। तो मैं अगर एफ डैश एक्स की बात करूँ, है ना, एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू मैं 0 इक्वेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम चाहिए। अब देखो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू मैंने 0 किया, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 1/0 आएगा ही नहीं इस ग्राफ के लिए, कभी भी नॉट पॉसिबल है, ठीक है। क्यों, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा मेरा, देखो 2x माइनस 2, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, एक्स के ऊपर 3x स्क्वायर हो जाएगा। टेक्निक है, बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। इन जनरल x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, बस यही टेक्निक और कुछ नहीं। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, कैलकुलस में बताऊंगा, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलूं आपसे एफ डैश एक्स कितना आ गया, ट्वाइस एक्स माइनस 2, डन ना। तो देखो एफ डैश एक्स जो है और x का वैल्यू क्या है आपका, एनी रियल नंबर, तो किसी भी रियल नंबर के लिए एफ डैश एक्स क्या 1/0 हो सकता है क्या। चलो भैया आपको कैलकुलस नहीं आता है, बेसिक मैथ्स तो आता है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है क्या ये 1/0 हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी नहीं होगा भाई। 1/0 आप इसको x का किसी भी वैल्यू के लिए नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करोगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 आ गया ना। अगर मैं बोलूं कि f डबल डैश x निकालो तो कितना आ जाएगा, 2 ग्रेटर देन 0, है ना। अगर ग्रेटर देन 0 आया तो आपका किसका केस बनेगा, मैक्सिमम का केस बनेगा, है ना। देयरफॉर क्यों, आपने अभी लिखा है ना, देखो ना, फॉर मैक्सिमा एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, है ना, सॉरी मिनिमम होगा ना, ये मिनिमम होगा, ये कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। आपने लिखा है देखो, फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, फॉर मिनिमा एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0। अगर एफ डबल डैश 2 जो ग्रेटर देन 0 है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, है ना। देयरफॉर एट, और मिनिमा कहां पे मिलेगा, मिनिमा कहां पे मिलेगा, फॉर मैक्सिमा ये कंडीशन होगा, फॉर मिनिमा ये कंडीशन होगा, बट वो मैक्सिमा मिनिमा जो पॉइंट है जहां पे आया है ना, ये तो वैल्यू मतलब जहां पे वो आया है वो कहां पे मिलेगा आपको, वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है जो आपने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 के साथ इक्वेट करके जो x का जो वैल्यू निकाला वहां पे आपको पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलेगा। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 1 वी हैव पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब देखो, अब अगर मैं ग्राफ की बात करूं, देखो तो ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया था, इस पॉइंट को आपने क्या बोला था, आप याद करो, इस पॉइंट को आपने बोला था 1,3। देखो तो 1 क्या है आपका मिनिमम पॉइंट है कि नहीं, 1 में ही तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल रहा है ना इस फंक्शन का, तो वही तो मिला एट एक्स इक्वल्स टू 1। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आप 1 को पुट कर दो यहाँ पे, 1 प्लस 4 5 माइनस 2 3, यस 1 पे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 1 और 3 जब ऐसे लिखते हो आप, इसका मतलब क्या है, जब आप ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लान में जब आप लिखते हो इसको 1,3, इसका मतलब क्या है, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पहला जो कोऑर्डिनेट है ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या देता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो देता है पॉइंट ऑफ मिनिमा पे वैल्यू कितना है फंक्शन का, समझ रहे हो। तो बस पहला कोऑर्डिनेट क्या देता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या देता है, उस पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना है, बस खत्म कहानी, है ना। तो अगर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम हुआ तो आप क्या बोल दोगे वहां पे कि दिस इज व्हाट, अ मेनी वन फंक्शन। तो ये क्या है, आपका एक मेनी वन है। अब बात आती है कि क्या एग्जाम में आप तीनों टेस्ट करोगे, नहीं, किसी भी एक टेस्ट को कर लो, अगर वो पास हो गया तो यस इट्स, अगर 1-1 को पास कर गया कोई भी एक पर्टिकुलर टेस्ट तो 1-1 है, अगर मेनी वन को किया तो मेनी वन है। आप ऐसा थोड़ी एक एनालिटिकल करोगे, ग्राफिकल करोगे, उसके बाद फिर आप कैलकुलस करोगे, कोई भी एक मेथड करो, बस आपका काम खत्म। और कैलकुलस मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि जब आप कैलकुलस सीखोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, ये सब कुछ भी नहीं है, मतलब इजियर देन एबीसीडी है ना, इजियर देन लर्निंग एबीसीडी या फिर 1 2 3 4, समझ लो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए कैलकुलस वाला पार्ट ज्यादा आपका प्रेफरेबल रहता है, वही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, डन। और जब आप ग्राफ बनाना, आपको खतरनाक ग्राफ बनाना आता है तो आप ग्राफ बना के निकाल लोगे, बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा आता है कि जिसका ग्राफ बनाने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो, गेम ओवर हो जाएगा आपका। तो इसलिए हम लोग ग्राफ को यूज नहीं करेंगे वहां पे, हम लोग कैलकुलस का यूज करेंगे, बिकॉज कैलकुलस यूज करना इज वेरी
वेरी इजी एंड हैंडी ना, तो वी विल यूज दैट। ओके, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो भी डाउट है रिलेटेड टू आवर लेक्चर्स आप पूछ सकते हो, या फिर आपके पर्सनल डाउट भी जो है आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑन टू एंड इनटू फंक्शन के साथ में। ओके, तो चलो फिर, गुड बाय।